तो आज हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं बॉडी मूवमेंट्स एट वेरियस जॉइंट्स, राइट। सो लास्ट जो हम लोगों का क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को शोल्डर जॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में कैसा कैसा मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग फ्लेक्शन पढ़े थे, एक्सटेंशन पढ़े थे, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, राइट। सो ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। नाउ जो नेक्स्ट जॉइंट है जिसपे हम लोग मूवमेंट के बारे में जानेंगे वो है हम लोग का एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये जो हम लोग का एल्बो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एल्बो जॉइंट। ना यहाँ पे जो मूवमेंट्स होते हैं उसको क्या क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फर्स्ट मूवमेंट क्या है, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो जो शोल्डर जॉइंट पे जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन था उसमें क्या था कि आपका जो आर्म है वो फ्लेक्शन में आगे आगे की तरफ आ रहा था और एक्सटेंशन में पीछे की तरफ जा रहा था, राइट। एज अ होल पूरा आपका हाथ ही आगे की तरफ जा रहा था, फ्लेक्शन था और ये एक्सटेंशन था। अब अगर एल्बो जॉइंट की बात करें तो फ्लेक्शन होता है ये, जैसे कि यहाँ देखें, दिस इज फ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन। यहाँ पे अब शोल्डर जॉइंट आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली एल्बो जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये मोड़ दिया, एंगल डिक्रीज हो गया, दैट इज योर फ्लेक्शन एंड अगेन इसको सीधा कर दिया, दिस इज योर एक्सटेंशन। सो इसमें हम लोग लिख लेते हैं द फोर आर्म मूव टुवर्ड्स द arm or upper body. The forearm moves away from the arm, that is towards the lower body, ठीक है। तो फ्लेक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो ये फोर आर्म है, ये जो एल्बो जॉइंट से नीचे जो पार्ट है इसको हम लोग फोर आर्म बोलते हैं हाथ का, ठीक है। तो ये फोर आर्म जो है आर्म की तरफ आ रहा है, ठीक है, एंड ये एक्सटेंशन में ये फोर आर्म जो है वो आर्म से दूर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग सुपिनेशन एंड प्रोनेशन है, ओके, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, supination and pronation, pronation। तो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, जिसमें कि इसको एक स्पेशल मूवमेंट में मैंने बताया था, स्पेशल जो बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं उसमें सुपिनेशन एंड प्रोनेशन आता है। तो उसमें क्या था, ये जो आपका वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल एस्पेक्ट है आपका हाथ का, वो अगर ऊपर देख रहा है, राइट, ऊपर अगर देख रहा है तो वो था आपका सुपुनेशन, ठीक है, सुपुनेशन, ये ऊपर देख रहा है, दैट इज सुपिनेशन। ना अगर ये आपका नीचे देख रहा है लाइक दिस, दिस इज योर प्रोनेशन मूवमेंट, ठीक है, दिस इज सुपिनेशन एंड दिस इज प्रोनेशन, ओके। तो यही चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो ये सुपिनेशन में क्या होता है, ये जो आपका रेडियस बोन है, इधर का जो थंब साइड है, ठीक है, वो किधर है, लैटरल बॉर्डर पे है, राइट, ये लैटरल बॉर्डर पे भी है। और बाकी इधर का जो अल्ना बोन होता है, ठीक है, जो कि लिटिल फिंगर की साइड है, वो मीडियल बॉर्डर पे यानी कि बॉडी की तरफ है, टुवर्ड्स द बॉडी है, ठीक है। अब ये प्रोनेशन जब होता है तो क्या हो जाता है, ये जो थंब साइड वाला बोन है ना हम लोग का रेडियस बोन, वो अब मेडियल में आ गया, मेडियल बॉर्डर में आ गया, और जो अल्ना बोन था वो लैटरल बॉर्डर पे चला गया, ठीक है। ये स्पेशल मूवमेंट है। तो इसमें क्या होता है, आपका रेडियस बोन और अल्ना बोन जो ऐसे अरेंज है, ठीक है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे अरेंज्ड होता है रेडियस एंड अल्ना बोन हाथ में। तो ये सुपुनेशन में ऐसे होता है, राइट, सुपिनेशन।
जो प्रोनेशन है, प्रोनेशन में ये क्या हो जाता है आपका, क्रॉस चला जाता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो ऐसे क्रॉस सा बन जाता है। ठीक है, इसमें आपका ये रेडियस होता है, रेडियल बोन, और ये अल्नार बोन होता है। ठीक है, रेडियल बोन एंड अल्नार बोन। इसमें क्या हो जाता है, ये क्रॉस होके इधर आ गया। अब ये आपका रेडियल बोन होगा और ये आपका अल्नार बोन होगा। ठीक है, सो दिस इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो सुपिनेशन में क्या होता है, द वेंट्रल एस्पेक्ट of upper limb is facing upwards। ठीक है, ऊपर दिख रहा है, वेंट्रल सरफेस ऊपर दिख रहा है, upwards। नाउ द dorsal aspect of upper limb is facing upwards। ठीक है, ये जो डोर्सल, इसको डोर्सल बोलते हैं, इसको वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, सो सुपिनेशन में वेंट्रल सरफेस अपवर्ड्स होगा, ऊपर होगा, एंड प्रोनेशन में क्या होगा आपका, जो डोर्सल एस्पेक्ट है वो अपवर्ड्स होगा। ठीक है, सो दिस इज द मूवमेंट दैट अकर्स एट योर एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब एल्बो जॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, एंड नाउ रिस्ट जॉइंट। अब रिस्ट जॉइंट पे क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। रिस्ट जॉइंट पे भी अगेन आपका क्या है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। राइट, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इसमें भी है। ओके, सो फ्लेक्शन क्या होता है आपका, ये ऐसे नीचे गया, दिस इज फ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज फ्लेक्शन, जितना आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से हाथ ऐसे उठा, जितना आप पीछे लेके जा सकते हो, दिस इज योर एक्सटेंशन। ठीक है, दिस इज योर फ्लेक्शन एट रिस्ट जॉइंट एंड दिस इज योर एक्सटेंशन एट रिस्ट जॉइंट। उसके बाद इसमें भी एब्डक्शन एंड एडक्शन होता है। ठीक है, एब्डक्शन एंड एडक्शन। तो एब्डक्शन का मैंने क्या बताया था कि जो आपका मेन बॉडी है वो सॉरी जो आपका ये हाथ है ना, वो आपके बॉडी की तरफ अगर आ रहा है, बॉडी के साइड अगर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडक्शन। ADDUCTION, एडक्शन। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए ऐसे से बाय बाय करते हैं ना हम लोग, ऐसे जो आया, इधर जो आया, दैट इज व्हाट, एडक्शन, बॉडी की तरफ आ रहा है। बट इधर जो जाता है, दिस इज योर एबडक्शन, बॉडी के अगेंस्ट जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है। दिस इज एबडक्शन एंड दिस इज एडक्शन। ठीक है, एबडक्शन एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। ओके, ठीक है, सो ये मूवमेंट, ये चारों मूवमेंट आपके शोल्डर जॉइंट पे भी पाए जाते थे और आपके रिस्ट जॉइंट पे भी आते हैं। ठीक है, सो दैट इज योर एबडक्शन एंड एडक्शन। नाउ अगेन सर्कमडक्शन भी इसमें हो सकता है। राइट, घुमा सकते हैं ना पूरा, जिसमें आप फ्लेक्शन भी कर रहे हो, एक्सटेंशन भी कर रहे हो। राइट, इसमें एडक्शन भी हो रहा है, एबडक्शन भी हो रहा है, इससे सर्कुलर पाथ बन जाता है ना। राइट, बट एल्बो जॉइंट पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कमडक्शन कर सकते हैं एल्बो जॉइंट पे, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना। एक होता है ये वाला जो शोल्डर जॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, और ये आपका एल्बो जॉइंट पे जो हो रहा है सर्कमडक्शन। ठीक है, बॉडी के पास भी आ रहा है, दूर भी जा रहा है। राइट, सो फ्लेक्शन भी हो रहा है, एक्सटेंशन भी हो रहा है। सो दिस इज अबाउट योर सर्कमडक्शन। तो वैसे ही आपका रिस्ट जॉइंट पे भी फ्लेक्शन आप कर सकते हो, एक्सटेंशन कर सकते हो। ठीक है, एडक्शन कर सकते हो, एबडक्शन कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग का जो जॉइंट आता है, अब ये तो चला गया। राइट, अब यहां से सीधा गए, दिस इज योर जॉइंट नाउ। ठीक है, दिस इज योर जॉइंट नाउ, और यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है। ठीक है, ठीक है, राइट, यहाँ पे जॉइंट्स आपको मिलेंगे 1 2 3। ठीक है, सो ये जो आपका जॉइंट है ना,
इसको बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, क्योंकि ये जो जॉइंट है आपका मेटाकार्पल बोन और फैलेंजेस से जुड़ा हुआ है, फैलेंजेस को और मेटाकार्पल्स को जोड़ रहा है। ठीक है, और इस जॉइंट पे भी मूवमेंट होता है, राइट, दैट इज दिस वन। झुक गया ना नीचे, ऐसे झुका ना यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है आपका फ्लेक्शन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है जितना आप उठा सकते हो एक्सटेंशन हो रहा है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी, राइट, ऐसे ऐसे मोड़ दिया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये पूरा एज अ होल पूरा फिंगर्स का ही आप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जॉइंट है और यहाँ पे जो जॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ओके, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। सो ये हो गया आपका मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पल और फैलेंजेस को जोड़ता है, एंड दिस इज योर इंटरफैलेंजियल जॉइंट, जो कि फैलेंजेस के बीच में है। अगेन ये भी फैलेंजेस है, ये भी फैलेंजेस है, ये भी। एक फिंगर्स में देखिए 3 बोन्स होता है। ठीक है, ये वाला जो एक फिंगर्स है हम लोग का, इसमें 3 बोन्स है, तो 3 बोन्स है, तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स जो है वो 2 है, एंड थर्ड जॉइंट इज योर मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, एंड ये जो आपका है थंब, इसमें आपका 2 बोन्स होता है, 2 फैलेंजेस ओनली। बाकी जो 4 फिंगर्स है इसमें 3 3 3 3 होते हैं। ठीक है, बट इन दिस थंब बोन देयर आर ओनली 2 फैलेंजेस। ठीक है, 2 बोन्स, तो इसीलिए ये इतना ही हो सकता है, फ्लेक्शन के नाम पे इतना ही हो सकता है। नाउ अब थंब का या फिर होल फिंगर का एबडक्शन और एडक्शन भी होता है। ठीक है, नाउ एबडक्शन और एडक्शन कैसे दिखाई देता है इसमें, जैसे कि हाथ ऐसे है, ठीक है, 5 फिंगर्स को आप नजदीक लेके आएंगे, दिस इज योर एडक्शन। ठीक है, एडक्शन। और अगर 5 फिंगर्स को आप अलग कर देते हैं, दिस इज योर एबडक्शन। नाउ अलग कर दिया, एबडक्शन, पास लेके आए, क्लोज लेके आए, दिस इज योर एडक्शन। ठीक है, दिस इज योर एडक्शन। ओके, नाउ थंब का भी वही है, थंब का आप अलग से एबडक्शन एंड एडक्शन कर सकते हैं, दिस इज योर एडक्शन एंड दिस इज योर एबडक्शन। एबडक्शन, एबडक्ट होना, दूर जाना, एडक्शन, पास आना, हाथ के पास आना, करीब आना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट दैट अकर्स इन वेरियस जॉइंट इन योर अपर लिम्ब। नेक्स्ट जो हम लोगों का मूवमेंट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे लोअर जॉइंट में जो मूवमेंट्स होते हैं, लाइक नी जॉइंट में जो मूवमेंट्स होता है, एंकल जॉइंट में जो मूवमेंट होता है। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ द मूवमेंट्स एट द वेरियस जॉइंट ऑफ योर लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब का इतना ही मैंने बता दिया। ठीक है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट, नाउ अगेन योर मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ये सब है। ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। आई होप क्लियर हो गया हो, नहीं होगा तो प्रीवियस क्लासेस भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, share and put some comment under it so that I can understand how my class is going. ठीक है, so thank you, अस्सलाम वालेकुम।